दुनिया के अंदर डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि इंसान जब बीमार हो जाता है, मरने के करीब पहुंचने लगता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बचाते हैं और इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहते हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर के पास जाना इतना भी ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि एक लड़की जो डॉक्टर्स के पास अपना इलाज कराने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वहाँ डॉक्टर्स मिलकर उसके साथ गैंगरेप कर देंगे और गैंगरेप के बाद उसका वीडियो भी बनाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर लड़की के साथ ऐसी हैवानियत की घटना कहाँ पर हुई, किस डॉक्टर ने इस घटना को अंजाम दिया। जो पूरा मामला है वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो मेरा नाम माज है और जो आज की घटना है वो दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके की है। वहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नेहा है, जिसकी उम्र महज 26 साल है, जो नॉर्मली जॉब करती है, लेकिन कई सालों से उसके पेट में एक बीमारी है जो पथरी की बीमारी होती है, वैसी बीमारी है। और वो तमाम जगहों पर जा चुकी है और जाने का मकसद उसका ये था कि जो उसके पेट में पथरी है वो बाहर निकल सके। इससे पहले भी उसने काफ़ी बार दवाएं खाई थी, उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन अब वो काफ़ी टाइम से परेशान है। और जब इंसान परेशान होता है तो अपनी परेशानी को दूसरों को बताता है। और नेहा अपनी ही जिस जगह पर वो जॉब करती थी वहाँ वो अपनी एक दोस्त को बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रात बिरात मेरे पेट में दर्द उठने लगता है और इस चीज़ से मैं इतनी परेशान हूँ कि अब ये परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं की जाती, तो मैं कोई अच्छा डॉक्टर पता हो तो तुम बताओ। और नेहा की एक दोस्त थी, वो बताती है कि मेरी नानी के भी पेट में ऐसी दिक्कत थी। एक डॉक्टर साहब हैं जो हमारे ही घर से थोड़ी दूरी पर हैं, उनका क्लिनिक है, नाम डॉक्टर साकिब है, उनका फैमिली क्लिनिक है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तुम वहाँ पर चली जाना, वहाँ डॉक्टर साहब से जाकर बात करना, पक्का तुम्हारी परेशानी पेट से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये बात सुनने के बाद जो नेहा थी उसके दिमाग में आ जाती है। जब वो घर आती है और फिर दोबारा से उसकी बीमारी, उसका दर्द उठने लगता है, तो फिर उसको डॉक्टर साकिब की क्लिनिक याद आती है और वो 19 जून को पहली बार डॉक्टर साकिब के क्लिनिक पर पहुंचती है। डॉक्टर साकिब उसको विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा इलाज ऐसे कर दूंगा कि ये जो परेशानी है बिल्कुल पेट से ख़त्म हो जाएगी, तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें दवा देता हूँ। और डॉक्टर साकिब उसको 3 दिन की दवा देता है। नेहा वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन जब वो 3 दिन तक दवा खाती है और कोई फ़ायदा नहीं होता, 1-2 बार और दर्द उठता है, तो वो डॉक्टर साकिब को कॉल करती है, पूछती है कि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मैं दवा से कोई फ़ायदा नहीं है। तो डॉक्टर साकिब बोलता है कि मैं अपने एक दोस्त है जो और बड़ा डॉक्टर है, मैं उनको बुलाता हूँ और तुम फिर मेरे पास आ जाना। और 19 जून के बाद वो 25 जून को फिर दोबारा से नेहा को बुलाता है। जब नेहा वहाँ पर पहुँचती है तो 2 डॉक्टर बैठे हुए थे और वो चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद जो दूसरा डॉक्टर था, जिसका नाम जैकी बताया जा रहा है, वो नेहा से बोलता है कि तुम्हारे एक इंजेक्शन लगेगा और उसके बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा। और डॉक्टर साकिब और वो डॉक्टर मिलकर दोनों उसके एक इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ ही घंटे उस इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक से नेहा को नींद आ जाती है। नेहा वहाँ एक बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी 2-3 घंटे के बाद अचानक से आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो बड़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि आखिर उसके कपड़े कहाँ हैं। और सामने ही डॉक्टर साकिब और जो दूसरा डॉक्टर था वो दोनों बैठे हुए थे। दोनों नेहा के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, क्योंकि नेहा उससे पहले कुछ सवाल कर पाती कि तुमने मेरे साथ क्या किया। नेहा के पूरे बदन में, बॉडी में दर्द सा हो रहा था, लग रहा था कि उसके जिस्म के साथ खेला गया है, उसके साथ कुछ गंदी हरकत ज़रूर की गई है। और वो दोनों नेहा के पास आते हैं और नेहा को फ़ोन में वीडियो दिखाते हैं और उस वीडियो में वो नेहा के एक एक कर कपड़े उतार रहे थे और आखिर में नेहा के साथ दोनों ही संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाते हुए उन दोनों ने नेहा का वीडियो बना लिया था। नेहा घबरा जाती है, वो सवाल करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो दोनों बोलते हैं कि हम ऐसा ही करते हैं और जो तुम्हारे साथ हमने किया है, इससे पहले भी हमने कई लड़कियों के साथ ये कर लिया है और तुम्हारे साथ किया है। और ये वीडियो अपने इस वजह से बनाया है कि तुम यहाँ से बाहर जाने के बाद ये बात किसी को मत बताना, ये राज यहीं की यहीं दफन कर दो, भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अगर तुम किसी को बताती हो तो इस वीडियो को हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, फिर तुम ज़िंदगी जीकर क्या करोगी, हमें तो जेल होगी लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनने के बाद
वो नेहा के कपड़े उसको दे देते हैं, नेहा कपड़े पहनती है। नेहा बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, परेशान थी, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए गई थी, लेकिन उसके साथ ऐसा ये सब कुछ हो गया। उसको ये सब सपना लग रहा था, यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। नेहा वापस अपने घर आती है। नेहा ने सोच लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन नेहा इतनी गुमसुम थी कि वो दूसरे दिन जॉब पर नहीं जाती, ना ही कुछ काम करती है। पूरे पूरे दिन वो अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती। एक दिन गुजर जाता है, जब दूसरा दिन लगता है, उसके फैमिली वाले देखते हैं कि नेहा ठीक से ना ही खाना खा रही है, ना ही बातचीत कर रही है, सिर्फ पूरे पूरे दिन गुमसुम बैठी रहती है। वो लड़की जो पूरे दिन फ़ोन चलाती थी, सबसे मजाक करती, खुश रहती, हंसी मजाक करती थी, वो अब इतनी अचानक से इतनी गुमसुम क्यों हो गई है। तो नेहा की माँ उसके पास पहुँचती हैं, उसके हाथ को पकड़ती हैं, उससे पूछती हैं, बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी गुमसुम हो गई हो? कोई भी बात है तुम हमें बता दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी परेशानी है, दिक्कत है, तुम बताओ, क्योंकि परेशानी बताने से ख़त्म होती है और ना बताने से बढ़ जाती है। अगर ज़ख्म को या किसी बीमारी को छिपाया जाए तो वो बढ़ती है। तुम्हें दिक्कत है, तुम्हारी बीमारी है, तुम हमें बताओ क्या हुआ है। अभी माँ को लग रहा था कि सिर्फ नेहा की तबीयत ख़राब है या वो बीमार है, इसलिए वो पूछ रही थी, लेकिन नेहा ये जो पूरी कहानी थी जो उसके साथ घटी थी, ये जो बताती है, तो उसकी माँ पसीने में तरबतर हो जाती है। वो फ़ौरन अपने पति को फ़ोन करती है और नेहा को लेकर वहाँ जो खोड़ा थाना था वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ के SHO कोतवाल को ये पूरी कहानी बताई जाती है और पुलिस बिना देरी किए फ़ौरन साकिब के क्लिनिक पर छापा मारती है। साकिब एक झोला छाप डॉक्टर था। साकिब को मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके फ़ोन में जो वीडियो था वो वीडियो डिलीट किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि उसका दूसरा दोस्त कहाँ है। दूसरा दोस्त फरार था, पुलिस उसको ढूंढ रही है और साकिब से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है जो झोला छाप डॉक्टर साकिब ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसे ही करता था। उसके फ़ोन में और भी वीडियो निकले। फिलहाल में पुलिस जो दूसरा वाला उसका साथी है, डॉक्टर है, उसको भी ढूंढ रही है और दोनों को ढूंढने के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर करेगी। लेकिन नेहा ने ये बात अपनी फैमिली वालों को बताई, पुलिस को बताई। इस वजह से नेहा की वीडियो ना ही वायरल हुई, और अगर नेहा ये बात को छुपा लेती, किसी को नहीं बताती, तो आने वाले टाइम में डॉक्टर साकिब और जो उसका दोस्त था नेहा को बराबर ब्लैकमेल करते रहते, और वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि कई सालों तक सिर्फ एक वीडियो के ज़रिए इंसान दूसरे को ब्लैकमेल करता है। जैसे अक्सर देखा गया होगा, आपने भी देखा होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ जाते हैं, फिर वो रिलेशन में आते हैं, जो कुछ करते हैं उसका वीडियो बना लेते हैं और लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। जब दूर जाने की बारी आती है तो लड़का हो या लड़की हो फिर दूसरे को ब्लैकमेल करता है और ज़बरदस्ती अपने साथ संबंध बनाने की डिमांड करता है, और अगर संबंध नहीं बनते तो फिर उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। और एक बार वीडियो अगर वायरल हो जाता है तो उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर पाता, वो चारों तरफ लोगों के फ़ोनों में पहुँच जाता है और लड़कियां और लड़के बदनाम हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों से सावधान रहें। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले आप पुलिस के पास जाएं। लेकिन बड़ा सवाल, ऐसा झोला छाप डॉक्टर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इंसान जब बीमार परेशान होता है तो वो तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाता है। और वो भी सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, MBBS डॉक्टर हैं, सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों को छोड़कर। तो इसीलिए अच्छे हॉस्पिटल में, अस्पताल में जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे झोलाछाप डॉक्टर, तांत्रिक, पंडित, बाबाओं के पास ना जाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ये घटनाएं बताने का मकसद यही था कि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो।